हेलो, वेलकम टू रैंकिस्तान। स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार रैंकिस्तान पर। 20 क्वेश्चंस हम कर चुके हैं फूड फर्मेंटेशन के। अभी हम 21 से लेकर के 40 तक करेंगे, जिससे हमारे 40 क्वेश्चंस कंप्लीट हो जाएंगे और इस टॉपिक के लिए बहुत ज़्यादा परेशान होने की आवश्यकता नहीं रह जाएगी। चलिए शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए 21 क्वेश्चन से। निम्नलिखित में से कौन सा फर्मेंटेड डेयरी प्रोडक्ट रिच प्रोबायोटिक होता है? ऑप्शन है हमारे पास बटर, क्रीम। अब ये बटर क्या होता है? ये घी हो गया, ठीक है। क्रीम हो गया, क्रीम क्या, क्रीम ही बोलते हैं इसको भी। योगर्ट, अब ये थोड़ा डिफिकल्ट आपको लग सकता है कि कर्ड तो हम सब जानते हैं, तो ये इसको दही लिख दिया है देखो, और पनीर। चलो तो इनके आंसर्स बताओ। सबसे पहले प्रोबायोटिक्स क्या होता है वो आप जानते हो। प्रोबायोटिक वो सूक्ष्म सूक्ष्म जीव या माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं जिनकी पर्याप्त मात्रा में अगर हम सेवन करते हैं तो शरीर को हमारे को लाभ पहुंचाते हैं, और मेनली हमारा पाचन तंत्र यानी डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, उसको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करते हैं ये, ठीक है। इतना आप समझते हो। चलो तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। यहाँ हमें स्पेशली चाहिए होते हैं लैक्टोबैसिलस बल्गैरिकस, और इसके अलावा एक और हो सकता है जिसको बोलते हैं स्टेप्टोकोकस थर्मोफिलस। ये है ना, इनसे ये बनता है। इनसे मिल्क में पाए जाने वाला लैक्टोज, उसको ये लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट कर देते हैं, ठीक है, और ये बन जाता है। प्रोबायोटिक्स इसमें होते हैं, पाचन तंत्र को सुधारते हैं। FSSAI और WHO, इन दोनों ने ही कहा है कि प्रोबायोटिक जो है हमारी गट हेल्थ के लिए काफ़ी अच्छा सोर्स होता है, इसीलिए, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 22। अब कह रहा है यहाँ पे विच फर्मेंटेड बेवरेज इज मेड यूजिंग टी, शुगर एंड अ सिम्बायोटिक कल्चर ऑफ बैक्टीरिया एंड ईस्ट? कांजी, कोम्बुचा, कैफिर और लस्सी। अब ये कैफिर है, कैफिर एक खाने की चीज़ है। अब इसको हिंदी में क्या कहेंगे बताइए? लस्सी है, लस्सी को हिंदी में क्या बोलते हैं? लस्सी ही कहते हैं मेरे भाई। कांजी है, कांजी को हिंदी में कांजी ही बोलेंगे। तो बहुत ज़्यादा लोड मत लिया करो इन सब चीज़ों का। मेनली जो चीज़ बहुत ज़्यादा इंग्लिश में होती है और उसका प्रॉपर एक हिंदी का अलग ही शब्द होता है, उसको तो मैं बता देता हूँ, और बाकी तो सारी चीज़ें थोड़ी समझनी पड़ेंगी आपको। चलिए तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कोम्बुचा। समझते हैं थोड़ा सा। इसको भी पहले बताया था मैंने, इसको हम सिम्बायोटिक कल्चर कहते हैं। सिम्बायोटिक कल्चर वो होता है जहाँ पे बैक्टीरिया और ईस्ट ये दोनों मिलकर के किसी फूड को फर्मेंट करते हैं, ठीक है। फर्मेंट या फर्मेंटेशन जिसका करते हैं। कैसा होता है बताओ? एल्कोहलिक होता है। चलो लिख देता हूँ, एल्कोहलिक कार्बोनेटेड पेय होता है ना। क्या है? ड्रिंक है ये। इतना समझ लिया आपने। और इसमें बैक्टीरिया और यीस्ट मिलकर दोनों चाय को फर्मेंट करते हैं। ये जो मैंने बताया, बैक्टीरिया और यीस्ट किसको करते हैं? टी को फर्मेंट करते हैं। और क्या बनाते हैं इसमें? प्रोबायोटिक बनाते हैं। सिंपल लिख रहा हूँ शॉर्ट में, प्रोबायोटिक्स बनाते हैं, बी विटामिन बनाते हैं। समझ गए आप? तो जैसे एक तो होता है आपका कोल्ड ड्रिंक, तो कुछ यूथ तो इसको यूज करते हैं एज ए ड्रिंक, और कुछ लेते हैं कोम्बुचा को। कोम्बुचा कैसा रहता है? ये हेल्थ को अच्छा करता है, ऐसा ड्रिंक होता है। और ये जो कोल्ड ड्रिंक है ये हेल्थ को आपकी को खराब करता है। तो अपनी अपनी चॉइसेस हैं। ऑप्शन ए कांजी, ये मैंने आपको बताया था सरसों और गाजर से बनती है, लेकिन इसमें इसको भी पद्धति नहीं यूज होती है। इसको भी मैंने बताया बैक्टीरिया इस दोनों मिलके जहाँ करें। सेकंड नंबर ऑप्शन सी कैफिर, यहाँ पे आपको पता है ये दूध से बनता है। कैफिर किससे बनता है? ये मिल्क से बनता है। और यहाँ पे भी इसको भी ये कल्चर यूज नहीं होता है, ठीक है। लस्सी का पता है आपको, अब इसमें क्या बताऊं मैं। ये तो एक तरीके से दही और चीनी से मिक्स करके इसको बनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 23। विच फर्मेंटेड प्रोडक्ट इज मेड यूजिंग ब्लैक ग्राम एंड राइस एंड कंज्यूम्ड एज ए स्टीम डिश इन इंडिया? बताइए, चावल से मिलकर काले चने और चावल से बनाकर स्टीम किया जाने वाला किण्वित खाद्य पदार्थ कौन सा है? तो बताइए। ऑप्शन है इडली, ढोकला, पाखला, सुंदर खांडी, पिकल। अब देखो इडली, ढोकला, पाखला, अब इसको मैं क्या लिखूँ हिंदी में? सेम है, ऐसे ही बोलेंगे। तो ऑप्शंस हो जाएंगे आपके ये वाले। अब इनको आपको बताना होगा कौन सा इसका आंसर है। चलिए, तो ऑप्शन ए इसका आंसर है भाई। इडली में क्या होता है आपको? एक तो लैक्टोबैसिलिस, और एक मैंने आपको बताया था ल्यूकोनोस्टॉक। शॉर्ट में लिख रहा हूँ, पिछली बार इनको बता चुका हूँ मैं, तो शॉर्ट में लिखूंगा। इडली में दो होते हैं, एक लैक्टोबैसिलस होगा, एक ल्यूकोनोस्टॉक होगा। ऐसे ये नेचुरल बैक्टीरिया होते हैं जो आटे को फर्मेंट करते हैं। फ्लोर होता है, आटे को फर्मेंट करेंगे ये,
ठीक है, और जिससे क्या हो जाता है, इसमें हल्कापन आ जाता है, सॉफ्टनेस आ जाती है। बाकी फिर इसको स्टीम करते हैं और सॉफ्ट फ्लफी हो जाता है, इजीली डाइजेस्टेबल हो जाता है, सुबह के लिए काफ़ी ज़्यादा हल्का नाश्ता होता है ये। सिंपल सी बात ये है। अब इसके बाद बाकी के ऑप्शंस हैं, जैसे ढोकला, ये आपको पता है बेसन से बनाया जाता है। फिर ये पाखला, ये चावल से बनता है और जिसको हम भिगो के रख देते हैं चावल को, फिर चावल फर्मेंटेड हो जाते हैं। ऐसा ही पानी वाला व्यंजन होता है, स्टीम वगैरह से ये नहीं बनता है। ये सुंदरकांडी पिकल है, ये पिकल है, ये देखो इसके नाम में ही लिखा है सुंदरकांडी पिकल। ऐसा स्टीम वाला भोजन नहीं है, स्टीम वाला कोई खाना नहीं है। जैसे यहाँ पे लिखा है स्टीम्ड डिश, जिसको हम स्टीम डिश को क्या कहते हैं, जिसको हम भाप से बनाते हैं, स्टीम करके बनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24, एल्कोहलिक फर्मेंटेशन में सबसे अधिक कौन सा माइक्रो ऑर्गेनिज्म यूज होता है? ऑप्शन हैं आपके सैक्रोमाइसिस सेरेविस, लैक्टोबैसिलस सैशी, एसिटोबैक्टर एसिटी या फिर बैसिलस सब्टिलस। बताइए, बहुत आसान सवाल है, आप पहले कर चुके हो उसको। ठीक है, चलिए ऑप्शन हो जाएगा सैक्रोमाइसिस सेरेविस। अब देखिए समझते हैं थोड़ा सा इसे। यहाँ पे दिया हुआ है एल्कोहलिक फर्मेंटेशन के बारे में आपको पता है, इसमें जो शुगर होती है, शर्करा होती है, उसको एल्कोहल प्लस CO2 में कन्वर्ट किया जाता है, इसका फर्मेंटेशन किया जाता है। और ये किसके, ईस्ट के द्वारा किया जाता है। और ईस्ट कौन सा, सैक्रोमाइसिस सेरेविस, इसी के द्वारा किया जाता है। इसका एक नाम और होता है सैक्रोमाइसिस सेरेविस का, वो मैं यहाँ लिख देता हूँ आपको। इसको ब्रूअर्स यीस्ट कहते हैं, BREWER ईस्ट। ठीक है यार, तबीयत ठीक नहीं है थोड़ी आज मेरी, है ना, तो थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना, मत बोलना कि आवाज़ ऐसी आ रही है। ठीक है, मेनली इससे क्या बनता है, वाइन बनेगी और बियर बनेगी। बाकी ब्रेड प्रोडक्ट में भी, ब्रेड के प्रोडक्शन में भी ये यूज होता है। ये लैक्टोबैसिलस ऑप्शन है हमारा बी, ये लैक्टिक एसिड बनाता है, एल्कोहल नहीं बनाता है। एसिटोबैक्टर एसिटी, ये एल्कोहल को विनेगर में कन्वर्ट करता है, बता चुके हैं इसको। बैसिलस सब्टिलिस, ये एल्कलाइन फर्मेंटेशन में यूज होता है। ठीक है, एल्केलाइन फर्मेंटेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 25, नॉर्थ इंडिया में होली के समय सरसों और गाजर से बनने वाला पारंपरिक पेय कौन सा होता है? सर ऐसे कैसे सवाल है, कि ऐसे सवाल पूछेगा? बिल्कुल पूछेगा। आपके सिलेबस में प्रॉपर तरीके से उसने लिखा है कि फर्मेंटेड फूड्स एंड बेवरेजेस बताने हैं और उनका कल्चरल, उनका डायमेंशन आपको कवर करना है, कि कल्चर में उनका इंपॉर्टेंस क्या है, आपको वो बताना है होता है। तो बिल्कुल यहाँ से आ सकता है। ऑप्शन है हांडी, कांजिया, टोडी और बटर मिल्क। बताइए, तो इसका आंसर आपको पता है, कांजी हो जाएगा फिर से आगे। चलिए फिर से बता देते हैं, कांजी एक कैसा है, प्रोबायोटिक एक ड्रिंक है। सरसों गाजर के द्वारा, सरसों और गाजर का जब फर्मेंटेशन होता है तब ये बनता है। खासतौर पे होली और गर्मियों में उत्तर भारत में इसको पिया जाता है। सिंपल बात है, ठीक है, सिंपल है। आप इसको आसानी से घर पे भी बना सकते हैं। क्या करना होता है, सरसों लेते हैं थोड़ी सी और उसके बीच में कटी हुई गाजर, जो मेनली काली गाजर आती है एक, है ना, उसको, और थोड़ा सा पानी मिक्स करके, थोड़ा नमक डाल के और धूप में कुछ दिनों तक के लिए रख लेते हैं। इस दौरान क्या होता है, नेचुरल बैक्टीरिया होते हैं जैसे लैक्टोबैसिलस, सिंपल, ये फर्मेंटेशन करते हैं और इससे क्या होता है, वो पानी खट्टा हो जाता है और हल्का कार्बोनेटेड हो जाता है। ठीक है, और बस हो गया आपका ड्रिंक बन के तैयार। अब आप पी सकते हैं इसको। ठीक है, बाकी ऑप्शंस ये हैं, हांडिया ये राइस से बनता है, और इसके अलावा ये टोडी, ये खजूर या नारियल से बनता है। लिख देता हूँ इसको, खजूर या नारियल। ठीक है, बाकी बटर मिल्क किसका पता है, ये दही का एक तरीके का पानी होता है। फर्मेंटेड बेवरेज तो ये नहीं है, खाने में इतना ज़्यादा ये काम नहीं आता है। दही में से जब मक्खन अलग निकाल लेते हैं तब ये मिलता है, बचता है। मेनली इसको छाछ कह सकते हो आप। क्वेश्चन नंबर 26 पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फर्मेंटेड सोयाबीन प्रोडक्ट कंज्यूम्ड वाइडली इन जापान एंड इंडोनेशिया? टोफू, सोया मिल्क, टेम्फ या फिर सोया नगेट्स? ऑप्शन सी, टेम्फ, ये इसका आंसर है। मैंने बताया था आपको किससे बनता है, ये सोयाबीन से बनता है। पहली चीज़, सोयाबीन का फर्मेंटेशन होता है, किण्वन होता है, उससे ये बनता है। कहाँ पे, इंडोनेशिया में मेनली ये बहुत ज़्यादा फेमस है और जापान में भी बहुत ज़्यादा फेमस है। ये तो क्वेश्चन में ही दे रखा है। ठीक है, अब देखिए, मेनली यहाँ पे काम की हमारी चीज़ केवल ये है कि इसको जब फर्मेंटेशन करता है तो कौन करता है, राइजोपस, ओलिगोपोरस,
ये फर्मेंटेशन इसका करता है। जो सोयाबीन होती है उसको भिगोकर, उबालकर और रख देते हैं, फिर उसमें फर्मेंटेशन होता है किसके द्वारा? राइजोपस ओलिगोपोरस के द्वारा। बाकी ऑप्शन ए टोफू, ये नॉन फर्मेंटेड फूड होता है, सोया मिल्क से ये बनता है ना, इतना याद रखेंगे। और देखिए सेकंड तो सोया मिल्क ही है, ये इससे फर्मेंटेशन होता नहीं है। ऑप्शन डी सोया नगेट्स, ये इंडस्ट्रियल प्रोसेस से बनता है, फर्मेंटेशन में इसका कोई काम नहीं है। इतना समझ गए आप? ठीक है, बाकी मैंने आपको बता दिया था ये टेम्फ है, ये प्रोटीन रिच होता है। ठीक है, चलिए भाई क्वेश्चन नंबर 27, विच नॉर्थ ईस्ट इंडियन फर्मेंटेड फिश प्रोडक्ट इज यूज एज ए ट्रेडिशनल चटनी लाइक साइड डिश? बताइए। पखाला, नगारी, हैंडटेक या फिर हांडिया? बताइए इनमें से क्या आंसर होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा बेटा ऑप्शन बी नगारी। इसको भी हम कर चुके हैं। नगारी क्या है? मणिपुर का एक ट्रेडिशनल यानी पारंपरिक फर्मेंटेड फिश पेस्ट होता है। आमतौर पे इसको चटनी या साइड डिश की तरह खाया जाता है मेनली, है ना। बनता कैसे? छोटी मछलियाँ होती हैं, उनको साफ़ करते हैं और कई हफ्ते तक इनको रख देते हैं और उसमें फर्मेंटेशन होता है ना। फिर उसको कूट काट के बना देते हैं ये। पखाला क्या है? पखाला एक ड्रिंक है, ठीक है। हैंटक क्या है? ये मणिपुर का एक फर्मेंटेड फिश आइटम है और इसमें मेनली एक मछली होती है अरोम्बोई, उसका यूज करते हैं। हांडिया क्या है? ये चावल से, हांडिया चावल से बनने वाला फर्मेंटेड पेय है, इसको अभी हमने पढ़ा था। ठीक है, चलिए बहुत ज़्यादा ये काम का कुछ नहीं है हमारे यहाँ पे। विच विटामिन इज ऑफन सिंथेसाइज्ड ड्यूरिंग फर्मेंटेशन स्पेशली इन प्लांट बेस्ड फूड्स? किण्वन के दौरान विशेषकर वनस्पति आधारित खाद्य में कौन सा विटामिन उत्पन्न होता है? सी, डी, B12 या फिर ए? आंसर है विटामिन B12 यानी ऑप्शन सी। वाटर सॉल्युबल विटामिन होता है, नेचुरली ये एनिमल प्रोडक्ट में हमको मिलता है। बताइए उसके अलावा ये कुछ विशेष फर्मेंटेड जो फूड्स रहते हैं उनमें भी हमको मिलता है, जैसे कि टेम्फे हो सकता है, किमची हो सकता है और कुछ पिकल्स होते हैं उनमें ये मिलता है। ठीक है, ये अब मैं आपको एक ऐसे बैक्टीरिया का नाम बताऊंगा जो प्लांट बेस्ड फूड रहते हैं इनको फर्मेंट करता है और क्या बना देता है? विटामिन B12 बना देता है। ठीक है, नाम लिख लीजिए उसका, प्रोपियोनी बैक्टीरियम। सेरमेनी, ठीक है, ये इसका पूरा नाम है। ये इसको सिंथेसाइज कर देता है और बना देता है। ठीक है, बाकी ऑप्शंस देख लीजिए। विटामिन सी, ये मेनली नेचुरली पाया जाता है, ये फर्मेंटेशन से नहीं बनता है विटामिन सी। ऑप्शन डी, ये सूरज की रोशनी से आपको मिलता है, स्किन के लिए अच्छा होता है। विटामिन ई के बारे में बताइए, फैट सॉल्युबल विटामिन होता है, फर्मेंटेशन से नहीं बनता है, इतना आप याद रखेंगे। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29, व्हाट इज द प्राइमरी बेनिफिट ऑफ फर्मेंटेशन इन फूड प्रिजर्वेशन? बताइए। एड स्वीटनेस, रिड्यूस मॉइस्चर, इनहेबिट्स ग्रोथ ऑफ स्पॉयलेज ऑर्गेनिज्म, इंक्रीज फैट कंटेंट। तो बताइए भी इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन हो जाएगा सी इसका आंसर, इनहेबिट्स ग्रोथ ऑफ स्पॉयलेज ऑर्गेनिज्म। आप समझते हैं थोड़ा सा क्या है? जैसे कुछ फर्मेंटेड फूड्स होते हैं, जैसे आपका पिकल हो गया, योगर्ट हो यानी दही हो गया और कांजी हो गया, इनमें मैंने आपको बताया था कि पीएच कम हो जाता है, इसका मतलब है ये एसिडिक हो जाते हैं। ठीक है, अब स्पॉइलेज कॉजिंग बैक्टीरिया होते हैं वो इसके अनुकूलन नहीं रहता है, इससे भोजन लंबे समय तक सुरक्षित रहता है। अब देखिए जो स्पॉइलेज ऑर्गेनिज्म होते हैं ये, यानी इनको बोलते हैं हम खाने को ख़राब करने वाले। अब खाने को ख़राब करने वाले ये रहते हैं, इनकी ग्रोथ इसमें कम हो जाती है। क्यों? क्योंकि ये एसिडिक हो जाता है, यानी इनके लिए अच्छा ये एनवायरनमेंट नहीं होता है, उनके लिए अच्छी कंडीशन नहीं होती है एसिडिक हो जाना। अगर एसिडिक नहीं होता तो उनकी ग्रोथ ज़्यादा हो जाती, खाने को ये ख़राब कर देते। ऑप्शन ए ऐड स्वीटनेस, कोई मतलब नहीं है। स्वीटनेस बढ़ाने से तो क्या होगा? कोई इस पर सेंस नहीं आएगा, टेस्ट और टेक्सचर में अंतर आ जाएगा। रिड्यूस मॉइस्चर का मतलब हो गया जैसे मान के चलिए पानी की मात्रा को आपने हटा दिया, कम कर दिया, तो ये यहाँ पे काम नहीं करेगा क्योंकि इससे फर्मेंटेशन यहाँ पे नहीं होगा। बाकी इंक्रीजेस फैट कंटेंट कोई काम का नहीं है। बेसिकली यहाँ 4 ऑप्शन बनाने थे आपके लिए, वो बना दिए गए हैं, हमारे एक भी ऑप्शन यहाँ पे काम का नहीं है जिसको समझाना हो। नेक्स्ट क्वेश्चन 30 पे चलते हैं। विच फर्मेंटेड फूड इज मेड यूजिंग राइस बाई मैनी ट्राइबल कम्युनिटीज़ एंड कंज्यूम्ड एज एन इंटॉक्सिकेंट? कई जनजातीय समुदायों द्वारा चावल से बनाई किण्वित नशीला पेय कौन सा है? पखाला, हांडिया, कांजी और बटर मिल्क। बताइए। ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा हांडिया। को बताया था राइस है, इसको मिट्टी के घड़े में एक में रख देते हैं पानी वानी डाल के और फिर इसमें फर्मेंटेशन होता है,
इसमें फर्मेंटेशन होता है और फिर ये आपका नशीला ये पेय पदार्थ बना देता है। जब FSO बन जाओ और कहीं चेकिंग वेकिंग के लिए गए, हांडिया वहाँ दिख गया, अरे ये तो राइस से बनता है, उठा के पी गए भयंकर, झूमते हुए आओ उधर से, नशीला पेय पदार्थ होता है ये। बाकी ये जो पखाला है ये भी राइस बेस्ड ही होता है, डिश होती है एक, लेकिन ये ड्रिंक नहीं होता है। बाकी कांजी फर्मेंटेड वेजिटेबल ड्रिंक है ये। देखो फर्मेंटेड फूड तो कैसा है, वेज है ये, वेजिटेबल से बनता है, अल्कोहल से कोई लेना देना नहीं है, अल्कोहल इसमें नहीं बनता है। बटर मिल्क आपको पता है, ये तो छाछ हो गया आपका एक तरह से, ये तो प्रोबायोटिक बेवरेज होता है, नशे से कोई इसका मतलब नहीं है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 31, विच ऑफ द फॉलोइंग फर्मेंटेड प्रोडक्ट कंटेन्स बोथ प्रीबायोटिक एंड प्रोबायोटिक, इनमें से कौन सा किण्वित उत्पाद प्रीबायोटिक्स और प्रोबायोटिक्स दोनों प्रदान करता है। अब देख लो हिंदी में भी प्रीबायोटिक्स और प्रोबायोटिक ही होता है ये। ऑप्शन है विनेगर, पिकल, योगर्ट यानी दही और सोडा। बताइए। ऑप्शन सी इसका आंसर हो जाएगा सिंपल, ये दही की बात कर रहा है, कर्ड की बात कर रहा है। प्रीबायोटिक क्या होता है, देखो भाई मेरे, प्रोबायोटिक होते हैं, मैंने आपको बताया था, ये गुड बैक्टीरिया होते हैं। ठीक है, हमारी हेल्थ के लिए अच्छे होते हैं, हमारी बॉडी में जाके अंदर इंटेस्टाइन की हेल्थ को ये अच्छा करते हैं, सिंपल बात है। प्रीबायोटिक्स क्या होते हैं, देखो ये फूड के ऐसे एलिमेंट्स होते हैं, आहार के ऐसे तत्व होते हैं जो प्रोबायोटिक्स होते हैं, इनको भोजन और ऊर्जा प्रदान करते हैं। अब देखो प्रोबायोटिक्स में कौन होगा, गुड बैक्टीरिया होंगे, इनको खाने पीने के लिए, इनकी डाइट के लिए जो चीज़ें होंगी वो हमको प्रीबायोटिक्स देता है। जैसे एग्जांपल के लिए मैं आपको बताऊं, कुछ डाइटरी फाइबर होते हैं, फाइबर है ये एफ, ये डाइटरी फाइबर्स होते हैं, जैसे एग्जांपल के लिए ओलिगोसैकेराइड, ओलिगोसैकेराइड ये क्या होता है, मैंने आपको कई प्रकार के कार्बोहाइड्रेट्स पढ़ाए थे, उसमें ओलिगोसैकेराइड नाम का एक ओलिगोसैकेराइड टाइप होता है एक किसका, कार्बोहाइड्रेट्स का। तो वो हेल्प करता है किसको, गुड बैक्टीरिया को अच्छे से रहने में या फिर इनको ग्रोथ कराने में। तो सिंपल सी बात होती है। इनली सबसे पहले फिर वहीं से मिल्क होगा, मिल्क में एक शुगर होता है जिसको बोलते हैं लैक्टोज। लैक्टोज के लिए हमें दो चीज़ें, और फिर इसके फर्मेंटेशन के लिए हमें दो चीज़ों की आवश्यकता रहती है। एक होता है लैक्टोबैसिलस बल्गैरिकस, इसको पहले बताया था, तो और दूसरा होता है स्टेप्टोकोकस थर्मोफिलस। ये दोनों मिलके इसको फर्मेंटेशन इसका कर देते हैं और इसको दही बना देते हैं, और दही में होता है प्रोबायोटिक। अब देखो प्रोबायोटिक क्या होता है, वो जीवित छोटे छोटे बैक्टीरिया होते हैं जो हमारे क्या करते हैं, हेल्थ को हमारी अच्छी करते हैं, इंटेस्टाइन की हेल्थ को अच्छा करते हैं, उसी को हम बोलते हैं हमारी गट हेल्थ को अच्छा करना और हमारे इम्यून सिस्टम को मजबूत करना, है ना, इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करना। इतना समझ गए आप। अब प्रीबायोटिक्स को और आसान भाषा में समझेंगे तो जैसे एग्जाम्पल के लिए लैक्टोज, ठीक है, और छोटे छोटे लैक्टोज हो गया, ओलिगोसैकेराइड हो गया, ये वो चीज़ें हो गई एक तरीके से जिनको एक खा के जिंदा रहते हैं, फलते हैं, फूलते हैं, आगे बढ़ते हैं, ग्रोथ करते हैं। समझ में आ गया। तो प्रीबायोटिक क्या होता है, उनका खाना होता है। प्रोबायोटिक क्या होता है, गुड बैक्टीरिया होते हैं जो बॉडी को, हमारी हेल्थ को अच्छा करते हैं। विनेगर वैसे तो बनता फर्मेंटेशन के बाद ही है, लेकिन इसमें प्रोबायोटिक्स नहीं होते हैं। सेकंड है पिकल, ये इसको अचार बोलते हैं। प्रीबायोटिक इसमें हो सकते हैं जैसे मस्टर्ड ऑयल हो गया, स्पाइसेस मसाले हो गए, लेकिन प्रोबायोटिक्स नहीं होते हैं। कहने का मेरा मतलब है इसमें प्रीबायोटिक हो सकते हैं लेकिन प्रोबायोटिक इसमें नहीं होंगे। और वो भी आजकल जो आप अचार देखते हो जो कैसे बनते हैं, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन से बनते हैं, इंडस्ट्रीज़ में आके बन के आते हैं, पैकेट्स बन के आते हैं, उनमें तो प्रोबायोटिक्स भी नहीं होते और प्रीबायोटिक्स भी नहीं होते हैं। कि ऑप्शन डी सोडा है, ये आपको पता है आर्टिफिशियल कार्बोनेटेड होता है, इसमें प्रोबायोटिक प्रीबायोटिक का कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता है मेरे भाई। ठीक है, तो चलो क्वेश्चन नंबर 32 पे चलते हैं। बोल रहा है यहाँ पे FSSAI प्रमोट्स कंजम्पशन ऑफ फर्मेंटेड फूड्स अंडर विच इनिशिएटिव। बता रहे FSSAI किस पहल के तहत किण्वित खाद्य पदार्थों के उपयोग को बढ़ावा देता है। सेफ फूड कैंपेन, ईट राइट इंडिया, स्मार्ट ईट ड्राइव या फिर मिशन न्यूट्रिशंस। आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन बी, ईट राइट इंडिया। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये, इसको लिख लेना भाई, है ना, स्टार लगा लेना, बहुत शानदार सवाल है ये, है ना। ईट राइट इंडिया ये 2018 में इसको लॉन्च किया गया था, इतना याद रखेंगे। इतना बस याद रखना कि इसको FSSAI के द्वारा इसको किया गया था लॉन्च, और इसको 2018 में किया गया है। और इसका मेन काम है कि लोगों की इम्यूनिटी अच्छी हो, गट हेल्थ अच्छी हो, ट्रेडिशनल फूड जो रहते हैं उनको बढ़ावा दिया जाए। समझ में आ रहा है, स्वस्थ भारत बनाया जाए, संपन्न भारत बनाया जाए, इसलिए इसको शुरू किया गया था। बाकी 2023 में इसी को थोड़ा सा अपडेट करके एक ईट राइट मिलेट मेला भी लगाया जाता है। ईट राइट मिलेट मेला ये शुरू किया गया था ईट राइट कैंपस के तहत। अरे
ये सारे के सारे हमने यूनिट 1 में पढ़े थे। तो 2023 में क्या किया गया है भैया, ईट राइट कैंपस के तहत ईट राइट मिलेट मेला ये भी शुरू किया गया है, इतना याद रखेंगे। यूनिट 1 में हमने इनको बहुत अच्छे से समझा था, ठीक है। बाकी ऑप्शंस, सेफ फूड कैंपेन, सेफ फूड कैंपेन ये मैंने आपको बताया था हाइजीन कंटेमिनेशन पर केंद्रित होता है, हाइजीन यानी साफ़ सफाई रखना खाने में। स्मार्ट ईट ड्राइव ये बताइए, ये कुछ नहीं है, बस ऑप्शन बनाना था तो बना दिया है। मिशन न्यूट्रिशन ये ज़रूरी है, ये मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के कार्यक्रम में इसको शुरू किया गया है, ये FSSAI का नहीं है, FSSAI का नहीं है, ठीक है। ये इंडियन जो मिनिस्ट्री होती है उसने शुरू किया है मिशन न्यूट्रिशंस। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 33 पे चलते हैं। एक फैक्ट और बता देता हूँ, UN जो होता है, UN यानी यूनाइटेड नेशंस, यूनाइटेड नेशंस ने ये जो ईट राइट इंडिया है इसको 2020 में 2020 में फूड सिस्टम का चैंपियन घोषित किया था, इसको फूड सिस्टम का चैंपियन। पुराना है, 2020 में किया गया है, काम का तो नहीं है बट अब है याद तो बता दिया है आपको। विच एंजाइम प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग फर्मेंटेशन हेल्प्स इन प्रोटीन डाइजेशन, किण्वन के दौरान उत्पन्न कौन सा एंजाइम प्रोटीन के पाचन में सहायता करता है, बताइए। लाइपेज, लैक्टोज, प्रोटीज या एमाइलेज। आंसर है सी, प्रोटीज। समझा। सबसे पहले तो एंजाइम होते हैं, जैव रसायन होते हैं, बायोकेमिकल होते हैं, जो हमारी बॉडी में केमिकल रिएक्शंस हो रही होती हैं। केमिकल रिएक्शंस कब हो रही होती है, खाना टूट रहा होता है, बन रहा होता है, कैटालिज्म होता है, एनालिज्म होता है, जब ये चल रहे होते हैं तब हमारी वो रासायनिक क्रिया उनको तेज़ कर देते हैं एंजाइम्स, ठीक है। फर्मेंटेशन के दौरान और बाकी फर्मेंटेशन के दौरान जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो अनेक प्रकार के एंजाइम्स उत्पन्न करते हैं, जैसे यहाँ पे एग्जांपल लिखे हुए हैं, लाइपेज, एमाइलेज, प्रोटीज, ये जितने भी ऑप्शंस यहाँ लिखे हुए सारे के सारे एंजाइम उत्पन्न होते हैं कब, जब फर्मेंटेशन हो रहा होता है उसी समय पे, ठीक है। चलिए तो आंसर हमारा प्रोटीज ऑप्शन सी हो जाएगा। प्रोटीज के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। एक ऐसा एंजाइम है जो प्रोटीन के छोटे छोटे पेप्टाइड और अमीनो एसिड इसमें तोड़ता है, ठीक है। क्या बताया मैंने, ये जो प्रोटीज है ये क्या करेगा, ये जो प्रोटीज है कब बनेगा, जब फर्मेंटेशन हो रहा होगा तब, और ये प्रोटीन को पेप्टाइड और अमीनो एसिड्स के छोटे छोटे अणुओं में ये तोड़ देता है, ठीक है। सिंपल सी ये बात हो गई, हमने समझ ली। बाकी के ऑप्शंस, ऑप्शन ए लाइपेज, ये आप जानते हो फैट को तोड़ने वाला एंजाइम होता है ना। बाकी ये इसमें हमने पूछा था प्रोटीन को तोड़ने वाला, उसके डाइजेशन को करने वाला। ऑप्शन बी लैक्टोज, ऑप्शन बी है हमारा लैक्टेज। अच्छा, इसको लैक्टोज पढ़ा था क्या, ये लैक्टेज है, ये दूध में पाए जाने वाले शुगर को तोड़ता है ना। लैक्टोज को तोड़ता है लैक्टेज। बाकी प्रोटीज हमने देख लिया। एमाइलेज आपको पता है स्टार्च को यानी कार्बोहाइड्रेट को तोड़ता है, सिंपल है। बाकी आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 34, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट टिपिकली अ फर्मेंटेड फूड, इनमें से कौन सा सामान्यतः किण्वित खाद्य नहीं होता है, चीज़, फ्रेश मिल्क, कर्ड या फिर किमची, बताइए। चलिए तो देखिए ऑप्शन बी फ्रेश मिल्क इसका आंसर हो जाएगा। थोड़ा सा समझते हैं। अब देखिए फ्रेश मिल्क है, क्या ये फर्मेंटेशन से बनता है क्या, बिल्कुल नहीं। पाश्चराइजेशन की प्रक्रिया होती है, पाश्चराइजेशन से मिल्क होता है, ठीक है। इसको अच्छे से प्रिजर्व करके रखा जाता है, फर्मेंटेशन का इसमें कोई लेना देना नहीं होता है, ठीक है। अब देखिए वही चीज़ है, ये फर्मेंटेड एक वर्जन होता है, समझ गए। और कर्ड है, ये भी फर्मेंटेड होता है। किमची होता है, ये वेजिटेबल्स का जो फर्मेंटेशन होता है उससे ये बनता है, ठीक है। सामान्य सी ये बात है। आपको पता है चीज़ वगैरह ये सारी चीज़ें फर्मेंटेशन से बनती है, लेकिन फ्रेश मिल्क, सिंपल मिल्क, इसमें फर्मेंटेशन का कोई लेना देना नहीं है। क्वेश्चन नंबर 35 पे चलते हैं। आसान सवाल था, कुछ बताने लायक उसमें है नहीं। विच माइक्रो ऑर्गेनिज्म इज मोस्ट कॉमनली एसोसिएटेड विद विनेगर फर्मेंटेशन, सिरका किण्वन से सबसे अधिक जुड़ा हुआ सूक्ष्म जीव कौन सा है, पेनिसिलियम, एसिटोबैक्टर, लैक्टोबैसिलस या फिर स्टेप्टोकोकस, बताइए। अच्छा सवाल है। ऑप्शन बी इसका आंसर हो जाएगा एसिटोबैक्टर। तो एल्कोहल को एसिटिक एसिड में बदलकर इसको तैयार किया जाता है, यानी फर्मेंटेशन से ये बनता है। ये एसिटोबैक्टर क्या करता है, ऑक्सीजन की उपस्थिति में, ये एक बैक्टीरिया है जो ऑक्सीजन की उपस्थिति में एल्कोहल है, एल्कोहल को ऑक्सीडाइज करके एसिटिक एसिड में कन्वर्ट कर देता है,
ठीक है। अब देखो कैसे, मैंने बताया था पहले इथेनॉल होता है एल्कोहल, जो कोई एल्कोहलिक फर्मेंटेशन से बनता है। इथेनॉल को एसिटिक एसिड में कन्वर्ट करेगा और फिर ये यही विनेगर बन जाएगा। ठीक है। एज ए फूड प्रिजर्वेटिव टेस्ट को एनहेंस करने में विनेगर का यूज होता है, ये हम पढ़ चुके हैं। पेनिसिलियम, ये मैंने आपको बताया फंगस है और ये चीज़ को बनाने में हेल्प करता है। बाकी लैक्टोबैसिलस आपको पता है लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन में यूज होता है, दही बनाता है दूध से। स्ट्रेप्टोकोकस पता है, ये भी दही बनाने में सेकेंडरी भूमिका निभाता है। चलिए भाई, क्वेश्चन नंबर 36, विच फर्मेंटेड बेवरेज कंटेन्स एल्कोहल एंड इज ऑल्सो कार्बोनेटेड। कौन सा किण्वित पेय एल्कोहल भी होता है जिसमें बुलबुले बने होते हैं। कॉम्बुचा, कांजी, टोडी या फिर बोथ ए एंड सी। चलिए ऑप्शन डी इसका आंसर हो जाएगा, बोथ ए एंड सी यानी कॉम्बुचा और टोडी इसका आंसर हो जाएगा। अब देखो, अब क्या होता है जब फर्मेंटेशन होता है तो ईस्ट होता है ना, वो शर्करा को तोड़ता है यानी शुगर को तोड़ता है। ईस्ट क्या करता है, शुगर को तोड़ता है, ब्रेक करेगा, तो क्या बनेगा, एल्कोहल बनेगा और CO2 बनेगा। सिंपल है। अब देखो एल्कोहल क्या करता है, इंटॉक्सिकेटिंग एजेंट के रूप में काम करता है और CO2 क्या करता है, कार्बोनेशन देता है। अब देखो नहीं समझे होगे, एल्कोहल क्या करता है, ये आपको इंटॉक्सिकेटिंग देता है, आपकी बॉडी को डिटॉक्सिफाई करेगा, समझ गए। और कार्बोनेटेड CO2 क्या करेगा, ये बुलबुले देता है। जैसे आप कोल्ड ड्रिंक पीते हो ना, तो उसमें जैसे ढक्कन खोलते हो बुलबुले देते हैं, वो CO2 की वजह से मिलते हैं। ठीक है, तो सिंपल बात है, बनते हैं कॉम्बुचा और टोडी दोनों में बनते हैं। ठीक है। अब कॉम्बुचा मैंने आपको बताया था, इसमें स्कॉबी सिस्टम उससे बनता है यानी ईस्ट और बैक्टीरिया दोनों से बनता है। इसमें एल्कोहल की मात्रा आपकी 0.5 से 2% के पास 2% के आसपास इसमें होती है। बाकी आपका ऑप्शन सी टोडी है। टोडी में थोड़ा बताऊँ, ये खजूर या नारियल के रस से बनता है, नेचुरल कार्बोनेशन भी कहा जाता है इसमें। तो इसमें भी दोनों मिलेंगे, एल्कोहल भी मिलता है और इसमें CO2 भी इसमें आपको देखने को मिलता है। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 37, भारत में चने के आटे से बना किण्वित यानी फर्मेंटेड और स्टीम द्वारा पकाया जाने वाला इनमें से डिश कौन सा है, व्यंजन कौन सा है। ढोकला, डोसा, इडली और पखाला। तो ऑप्शन ए ढोकला मेरे भाई इसका आंसर हो जाएगा। समझ लो, ढोकला एक गुजराती व्यंजन है, बेसन से बनता है, इसमें हल्की फर्मेंटेशन होती है, फिर स्टीम करके इसको पकाया जाता है, इससे सॉफ्ट और ये फ्लफी हो जाता है, खाया होगा सब लोगों ने। ठीक है, ठीक है। बाकी इसमें CO2 भी बनता है, जो इसका जो बैटर होता है उसको एक्सपेंड कर देता है, उसको फुला देता है। ठीक है, सिंपल बात है। बाकी इसमें ऑप्शन बी डोसा है, ये आपको पता है चावल उड़द दाल से बनता है, तवे पे सेका जाता है, स्टीम करके इसको नहीं बनाते हैं। इडली आपको पता है ये चावल और उड़द के दाल से बनता है, ये भी स्टीम होता है, बेसन से इसको नहीं बनाया जाता है। बाकी ये पखाला पूछ रहा है आपसे, और ये होता है ये भी चावल से बनता है, ये फर्मेंटेड डिश है, स्टीम इसको भी नहीं किया जाता है। तो हमारा आंसर ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 38, प्रोबायोटिक इन फर्मेंटेड फूड्स मेनली हेल्प इन इम्प्रूविंग व्हाट। किण्वित खाद्य में पाए जाने वाले प्रोबायोटिक्स मुख्य रूप से किस में सुधार करते हैं। कई बार बता चुका हूँ, गट हेल्थ को सुधारते हैं, यानी कितनी बार मैं इसको बता चुका हूँ। ठीक है, और देखो एक बार फिर से बोल रहा हूँ, मेरा यहाँ ये मेरा घर है, ठीक है, इधर मंदिर है और इधर मस्जिद है, और दोनों में इनमें कंपटीशन होता है कि कौन ज़्यादा भक्ति करके दिखाएगा। ठीक है, तो कभी आवाज़ आए तो उससे डिस्टर्ब मत होना। ठीक है, चलो मेरे भाई क्वेश्चन नंबर 39 पे चलते हैं। फर्मेंटेड फूड्स आर फंक्शनली कंसीडर्ड। किण्वित खाद्य पदार्थों को कार्यात्मक रूप से जाना जाता है कैसे, फास्ट फूड के रूप में, ऑर्गेनिक एसिड के रूप में, फंक्शनल फूड के रूप में, या फिर एंटीऑक्सीडेंट्स के रूप में, बताइए। चलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, फंक्शनल फूड के रूप में जाना जाता है। समझते हैं कैसे। सबसे पहले इसलिए जाना जाता है कि क्या क्या करते हैं। देखिए, डिसीज़ होती हैं, बीमारियां, उनको कम करते हैं, उनको रोकते हैं, प्रिवेंट करते हैं। डाइजेशन को इम्प्रूव करते हैं, ठीक है, और हमारी जो इम्यूनिटी होती है उसको भी इम्प्रूव करते हैं, इम्यूनिटी को भी इम्प्रूव करते हैं, यानी बीमार होने से आपको ये बचाते हैं। इसीलिए तो ये इसका आंसर हो गया। चलिए बाकी आपको मैंने बताया था, जैसे विटामिन भी बना देते हैं कई सारे, जिनमें से B12 हो गया, K हो गया, इनको भी बनाते हैं। यहाँ तक कि कई तो ऐसे भी होते हैं जो कि कैंसर तक से हमको बचाने की क्षमता रखते हैं। बाकी फास्ट फूड आप समझते हो अनहेल्दी फूड है, इसका कोई मतलब नहीं है। ऑर्गेनिक एसिड आपको पता है, एसिड ये कोई काम का नहीं है। एंटीऑक्सीडेंट्स ये फर्मेंटेड फूड्स में कुछ में हो सकता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि सब में हो, ये ऐसा नहीं हो सकता। ठीक है, तो ये हो जाएगा। चलिए तो भाई हमारा इसका सबसे लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 40, विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रेडिशनल इंडियन आइटम
आइटम्स इज एन एग्जाम्पल ऑफ वेजिटेबल लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन। बहुत आसान सवाल कि लैक्टिक जो फर्मेंटेशन होता है मेनली वो दूध में होता है, मिल्क में होता है, लेकिन ये पूछ रहा है किसमें, सब्जियों में, वेजिटेबल्स में होने वाला किमची, अचार, हलवा या फिर मुरब्बा, किसमें ये होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अचार, पिकल इसमें होता है। ठीक है, कैसे लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन, ये जो सब्जियां होंगी इनमें लैक्टोज पाया जाएगा और ये नेचुरली पाया जाता है, इसको डाला नहीं जाता है। लैक्टोबैसिलस नाम का बैक्टीरिया होता है। अचार किससे बनता है, वेजिटेबल से बनता है। इनको काटते हैं, इनमें हम चीनी या फिर नमक डालते हैं, थोड़ी इसमें सरसों डालते हैं, इनको रख देते हैं, फिर इसका फर्मेंटेशन होता है। इसमें लैक्टोज पहले से होता ही है, तो लैक्टिक एसिड में ये कन्वर्ट हो जाता है और ये मेनली बन जाता है बढ़िया अच्छे से। ठीक है मेरे भाई, और बैक्टीरिया मैंने आपको बताया था लैक्टोबैसिलस इसमें काम करता है, लैक्टिक एसिड बना देता है और स्पॉइलेज को रोक देता है। स्पॉइलेज को रोकना मतलब जो रोगाणुजनक जो रोगाणु होते हैं ना, उनको रोक देता है। ठीक है, उनको बढ़ने नहीं देता है। इसी को लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन कहते हैं, जो वेजिटेबल्स में होगा और ये वाली चीज़ हो जाएगी। ठीक है मेरे भाई, बाकी ये जो किमची है इसको मैंने बता दिया था, ये कोरियन लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन एग्जाम्पल का उदाहरण है, अपना इंडियन नहीं है ये यहीं पे, क्योंकि यहाँ पे कितना क्या पूछा है, पारंपरिक भारतीय व्यंजन होने को किमची में भी ये होता है, लेकिन ये अपना इंडियन नहीं है। ठीक है, कहाँ का है, कोरियन लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन एग्जाम्पल है, इंडियन नहीं है। ऑप्शन सी हलवा, ये नॉन फर्मेंटेड स्वीट है। अब बताइए हलवा में थोड़ा ना फर्मेंटेशन होता है, हलवा कैसे बनाते हैं, मान लीजिए सूजी का बनाना, सीधा सूजी लिया, उसको बॉईल किया, पानी डाला, उसमें चीनी डाली और घी डाला, बन गया, तो फर्मेंटेशन थोड़ी हो रहा है इसमें। बाकी मुरब्बा, ये मुरब्बा है, ये प्रिजर्वेटिव के रूप में इसको हम बनाते हैं, इसमें चीनी वीनी डाल देते हैं, फूड प्रिजर्व बना रहता है और बढ़िया मस्त हो जाता है, खाने में अच्छा भी लगता है, टेस्टी भी होता है, हेल्दी भी होता है ना। तो ये जो अचार है बेटा पिकल, ये भारत का सबसे पुराना, सबसे नेचुरली होने वाला क्या है, ये फर्मेंटेशन का उदाहरण है, एग्जाम्पल है। फर्मेंटेशन 6000 साल पहले से हो रहा है, आजकल की चीज़ नहीं है ये। ठीक है मेरे भाई, तो चलो ये हमारे वीडियो का एंड होता है। ठीक है, जो लोग चैनल पे नए हैं वो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और टेलीग्राम को ज्वाइन करके वहाँ से नोट्स ले लीजिए। ठीक है मेरे भाई, बाकी अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगता है, एफर्ट्स हमारे पसंद आते हैं, तो वीडियो को यार लाइक करने में सेकंड्स का टाइम लगता है, वो आप कर सकते हैं, बहुत आसान है करना। ठीक है, अभी इसके बाद हम अपना टॉपिक नंबर 4 शुरू करेंगे, यूनिट 2 का। ठीक है, जो काफ़ी अच्छा टॉपिक है, आपको मज़ा आएगा उसको पढ़ने में। ठीक है, चलिए भाई ख़त्म करते हैं, ओके बाय।